खुश आमदीद। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पूरा दिन गुजर गया और आप सोचते रह गए कि आखिर क्या किया? ऐसा लगा जैसे आपका सबसे कीमती सरमाया यानी आपका वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता चला गया। तो आज हम वक्त को ज़ाया होने से कैसे बचाएं, इस किताब के राजों से पर्दा उठाएंगे। ये सिर्फ एक खुलासा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सफ़र है, एक ऐसी जर्नी जो हमें सिखाएगी कि अपनी इस सबसे अनमोल दौलत पर यानी वक्त पर दोबारा कंट्रोल कैसे हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। ज़रा एक लम्हे के लिए इस बात पर गौर करें। सोचिए कि अगर आज आपका सारा पैसा, आपका बैंक बैलेंस, सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या आप उसे दोबारा नहीं कमा सकते? बिल्कुल कमा सकते हैं, मेहनत से, एक नए आइडिया से, एक नया स्टार्टअप बनाकर। लेकिन जो 24 घंटे आज गुजर गए, क्या आप उन्हें किसी भी कीमत पर वापस ला सकते हैं? कभी नहीं। यही वो बुनियादी सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। वक्त एक ऐसा खजाना है जो खर्च तो हो रहा है लेकिन दोबारा भरा नहीं जा सकता। आज का हमारा ये सफ़र इन 4 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि वक्त की असल कदर है क्या। फिर हम उन चोरों को पहचानेंगे जो खामोशी से हमारा वक्त चुरा रहे हैं। उसके बाद हम इन ताकतवर हथियारों से खुद को लेस करेंगे जो हमें इस जंग में फतह दिलाएंगे। और आखिर में हम सीखेंगे कि अपने वक्त को एक बड़े मकसद से कैसे जोड़ा जाए ताकि हमारी हर कोशिश बामानी बन जाए। तो चलिए अपने सफ़र के पहले हिस्से का आगाज़ करते हैं। यहाँ हम उस बुनियाद को मजबूत करेंगे जिस पर बाकी सब कुछ तामीर होगा। ये समझना कि वक्त महज घड़ी की टिक टिक नहीं बल्कि ज़िंदगी खुद है। ये सवाल हमें झंझोड़ कर रख देता है। हम सब इस जाल में फंस जाते हैं, है ना? कल कर लेंगे या अभी बहुत वक्त है, ये सोचकर आज को गवा देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हर गुजरता लम्हा एक ऐसा मौका है जो हमेशा के लिए खो जाता है। पैसा एक वसीला है जिसे आप दोबारा बना सकते हैं, लेकिन वक्त जिंदगी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं कि एक हकीकत का आईना है। ज़रा तसव्वुर करें, एक साल में पूरा एक महीना, 30 दिन और 30 रातें जो हम सिर्फ स्क्रीन को ऊपर नीचे यानी स्क्रॉल करते हुए ज़ाया कर देते हैं। इस एक महीने में एक स्टार्टअप का पूरा बिजनेस प्लान बन सकता था, एक नई कोडिंग लैंग्वेज सीखी जा सकती थी या अपनी टीम के साथ मिलकर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जा सकता था। ये छोटी छोटी रोज़मर्रा की चोरियां मिलकर हमारी ज़िंदगी से सालों का वक्त चुरा लेती हैं। इसको ना एक सादा सी कहानी से समझते हैं, राम और श्याम की कहानी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, तकरीबन एक जैसी काबिलियत, एक जैसी तनख्वाह। अब राम जो है वो रोज़ घर आकर थक हार कर 30 मिनट सोशल मीडिया या टीवी पर लगा देता है रिलैक्स करने के लिए। आप समझ रहे हैं ना? लेकिन श्याम क्या करता है, वो उन्हीं 30 मिनट को इन्वेस्ट करता है अपनी इंडस्ट्री से जुड़ी कोई नई चीज़ सीखने में, कोई ऑनलाइन कोर्स करने में या शायद कोई किताब पढ़ने में। अब आप सोचिए, 1 साल के बाद श्याम ने 182 घंटे अपनी ग्रोथ पर लगाए हैं और 5 साल बाद श्याम अपनी कंपनी में एक लीडर है, नई टीम बना रहा है, नए प्रोजेक्ट्स ला रहा है। और राम अब भी वही है। फर्क कहां से आया? सिर्फ उन रोज के 30 मिनट से। तो सवाल यह है कि राम बनना है या श्याम? फैसला वो आज के 30 मिनट ही करते हैं। तो इस हिस्से का खुलासा यह है कि हमें अपना जहन बदलना होगा। वक्त को बचाने के बजाय उसे इन्वेस्ट करने की सोच अपनानी होगी। हर मिनट एक मौका है, एक नए कस्टमर से बात करने का, अपनी टीम को कुछ नया सिखाने का, अपने बिजनेस के लिए नई हिकमत अमली बनाने का या अपने घर वालों के साथ म्यारी वक्त गुजारने का। जब हर मिनट एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है तो उसे ज़ाया करने का सोचा भी नहीं जा सकता। अच्छा, अब जब हम वक्त की कीमत जान चुके हैं तो अब वक्त है अपने दुश्मनों को पहचानने का। ये दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर, हमारी आदतों में छुपे हैं। और किसी भी जंग को जीतने का पहला असूल यही है, अपने दुश्मन को जानो। ये हैं वो 6 बड़े चोर। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए बुलाता है और घंटों तक अपनी गिरफ्त में रखता है। जरूरत से ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग हमें अमल करने से रोकता है और हमारी सारी जहनी तवानाई खत्म कर देता है। टाल मटोल हमारे सबसे अहम कामों को कल पर टालती रहती है और वो कल कभी नहीं आता। मल्टीटास्किंग हमें मसरूफ होने का धोखा देती है लेकिन हकीकत में हमारी कारकर्दगी को कम करती है। मंसूबाबंदी के बगैर हम एक ऐसी कश्ती की तरह हैं जिसे मंजिल का इल्म नहीं, और मनफी लोग जहर की तरह हमारी तवानाई और वक्त दोनों को खत्म कर देते हैं। आइए जरा टाल मटूल की गहराई में जाएं। ये सिर्फ सुस्ती नहीं है। अक्सर हम काम इसलिए नहीं टालते कि हम सुस्त हैं, बल्कि इसलिए कि हमें नाकामी का डर होता है, या हम ये सोचते हैं कि हम इस काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसलिए शुरू ही नहीं करते। ये खौफ और परफेक्शनिज्म का जाल है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इस नफ्सियाती जड़ को समझना ही इसे हराने का पहला कदम है। हम में से बहुत से लोग मल्टीटास्किंग को एक खूबी समझते हैं,
एक ही वक्त में ईमेल का जवाब देना, फ़ोन पर बात करना और रिपोर्ट पर काम करना। लेकिन साइंस बताती है कि हमारा दिमाग इस तरह काम करने के लिए नहीं बना। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हम असल में तेज़ी से एक काम से दूसरे काम पर अपनी तवज्जो मुंतकिल कर रहे होते हैं। इस अमल में हमारी ज़हनी तवानाई ज़ाया होती है, गलतियों का इम्कान बढ़ जाता है और किसी भी काम में गहराई हासिल नहीं होती। फोकस ही असल ताकत है। तो इस हिस्से का सबसे अहम सबक है खुद आगाही। एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें, इन 6 दुश्मनों में से कौन सा आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा ताकतवर है? क्या वो सोशल मीडिया है जो आपका ध्यान भटकाता है, या टाल-मटोल जो आपके बड़े मंसूबों को शुरू ही नहीं होने देती? अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानना ही तब्दीली के सफर का आगाज है। चलिए अब जंग के लिए तैयार होते हैं। हमने दुश्मन को पहचान लिया है, अब वक्त है खुद को उन हथियारों से लेस करने का जो हमें इस जंग में फतह दिलाएंगे। ये उस सफर का सबसे अमली हिस्सा है जहां हम वो तकनीक सीखेंगे जो हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं। ये असूल जिंदगी बदल देने वाला है। इसका मतलब है कि आपके ज्यादातर नताइज आपके चंद सबसे अहम कामों से आते हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए इसका 80% रेवेन्यू शायद उसके 20% क्लाइंट से आ रहा हो। एक तालिब इल्म के 80% नंबर उसके 20% सिलेबस की गहरी समझ से आते हैं। कामयाबी का राज इन 20% कामों को पहचानने और उन पर अपनी 80% तवानाई और वक्त सर्फ करने में है। बाकी 80% काम जो सिर्फ 20% नताइज देते हैं, उन्हें या तो खत्म कर दें या किसी और को सौंप दें। ये एक और ताकतवर हथियार है। हमारी जिंदगी फौरी यानी अर्जेंट कामों से भरी होती है। फोन कॉल्स, मीटिंग्स, ईमेल्स, ये सब चीख रहे होते हैं कि मुझे अभी करो। लेकिन क्या ये काम अहम है? क्या ये आपको अपने बड़े विजन के करीब ले जा रहे हैं? अक्सर नहीं। अहम काम खामोश होते हैं, जैसे एक नई किताब पढ़ना, अपनी टीम को ट्रेनिंग देना या अगले 5 साल की हिकमत अमली बनाना। कामयाब लोग फौरी कामों के शोर में अहम कामों को पहचानने और उन्हें तरजीह देने का फन जानते हैं। टाल मटोल के खिलाफ ये 4 कदमी हिकमत अमली बहुत कारआमद है। 2 मिनट का उसूल हरकत पैदा करता है। जैसे ही कोई छोटा काम जहन में आए, इसे फौरन कर लें। बड़े मंसूबे जैसे एक किताब लिखना डरावने लगते हैं, इसे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। आज 500 अल्फाज लिखना ये काबिल अमल लगता है। टाइम ब्लॉकिंग आपके इरादे को एक अहद में बदल देती है और एक दोस्त या साथी को अपना एहतिसाब पार्टनर बनाना आपको जवाबदार रखता है। डीप वर्क आज की खुलफशार से भरी दुनिया में एक सुपर पावर है। ये वो हालत है जब आप हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर सिर्फ एक काम में पूरी तरह गार्क होते हैं। यही वो वक्त है जब आप पेचीदा मसाइल हल करते हैं, नई चीज़ें ईजाद करते हैं और बेहतरीन काम करते हैं। इस हालत में जाने के लिए अपना फ़ोन बंद करें, नोटिफिकेशंस को खामोश करें और अपने आप को सिर्फ एक काम के लिए वक्त दें। 1 घंटे का डीप वर्क 4 घंटे के सतही काम से कई ज़्यादा नतीजा खेज हो सकता है। ये डीप वर्क हासिल करने का एक आसान लेकिन इंतहाई मौसर तरीका है। 25 मिनट का फोकस इतना लंबा नहीं कि आप थक जाएं और इतना छोटा भी नहीं कि आप काम में दाखिल ना हो सकें। हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का वक्फा आपके दिमाग को ताज़ादम करता है। 4 पोमोदोरो के बाद एक लंबा वक्फा लें। ये टेक्निक आपकी तवज्जो को एक पट्टे की तरह मजबूत बनाती है। ये एक मिसाल है कि उन तमाम हथियारों को अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए। दिन का आगाज़ मनसूबाबंदी से होता है। सबसे ज़्यादा तवानाई वाले सुबह के औकात सबसे अहम काम यानी डीप वर्क के लिए मुख्तस हैं। मीटिंग्स और ईमेल्स के लिए अलग ब्लॉक्स हैं ताकि वो आपके फोकस को ना तोड़ें। हर काम का एक वक्त और जगह है। ये आपके दिन को बेतरतीबी से निकालकर एक मुनज़्ज़म और बामकसद बहाव में ले आता है। एक मजबूत रूटीन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपकी क़ुव्वत इरादी को बचाता है, क्योंकि आपको हर रोज़ ये फैसला नहीं करना पड़ता कि क्या करना है। अपने सुनहरी औकात यानी वो वक्त जब आपकी तवानाई उरूज पर होती है को पहचानें और अपने सबसे मुश्किल काम उनके लिए रखें। एक सुबह का मामूल दिन की सिमत तय करता है और शाम का मामूल आपको अगले दिन के लिए तैयार करता है। ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। हौसला अफजाई यानी मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है जो कभी कभार आता है। आप इसके भरोसे पर नहीं बैठ सकते। लेकिन नज़्मो ज़ब्त यानी डिसिप्लिन एक वफादार साथी है जो हर रोज़ आपके साथ होता है, चाहे आपका मूड हो या ना हो। कामयाबी का राज रोज़ाना की छोटी छोटी गैर दिलचस्प लेकिन मुस्तकिल कोशिशों में छुपा है। अब हम अपने सफ़र के आखिरी और सबसे गहरे मरहले पर पहुंच गए हैं। हमने हथियार तो सीख लिए, लेकिन हथियारों का क्या फ़ायदा अगर हमें यही ना मालूम हो कि जंग किस लिए लड़नी है। यहाँ हम अपने वक्त को हतमी मुहर्रिक एक वाज़े मकसद से जोड़ेंगे। ये वो सवाल है जो हर चीज़ को सिमत देता है। जब आपके पास एक वाज़े मंजिल होती है तभी आप सही रास्ता चुन सकते हैं। एक वाज़े विजन के बगैर आपकी तमाम मेहनत बिखर सकती है
آپ مصروف تو رہیں گے لیکن شاید کہیں پہنچیں گے نہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، میں کیا تعمیر کرنا چاہتا ہوں؟ میں دنیا پر کیا اثر چھوڑنا چاہتا ہوں؟ یہ اپنے مقصد کو تلاش کرنے اور اسے حاصل کرنے کا نقشہ ہے۔ سب سے پہلے خود کو جانیں، آپ کون ہیں اور آپ کے لیے کیا اہم ہے۔ پھر اپنے بڑے خواب کو چھوٹے قابل عمل قدموں میں توڑ دیں۔ اس طرح آپ کا 20 سالہ ویژن آپ کے آج کے کام سے جڑ جاتا ہے۔ آپ کا ہر دن، ہر گھنٹہ بامانی ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا کیوں واضح ہو تو کیا اور کیسے آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ کا مقصد ایک کمپاس کی طرح کام کرتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا موقع یا درخواست آئے، آپ خود سے صرف ایک سوال پوچھتے ہیں: کیا یہ مجھے میری منزل کے قریب لے جائے گا؟ اگر جواب نہیں ہے تو فیصلہ آسان ہے۔ نہیں کہنا ایک بہت بڑی مہارت ہے۔ یہ خود غرضی نہیں بلکہ خود کا احترام ہے۔ جب آپ کسی غیر ضروری میٹنگ کو نہیں کہتے ہیں تو آپ اپنے اہم کام کو ہاں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی خلفشار کو نہیں کہتے ہیں تو آپ اپنے ویژن کو ہاں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی ترجیحات کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک طاقتور سائیکل ہے۔ آپ کا بڑا خواب آپ کے آج کے چھوٹے قدموں کو سمت دیتا ہے، اور آپ کے آج کے چھوٹے قدم مل کر آپ کے بڑے خواب کو حقیقت بناتے ہیں۔ آپ کی آج کی حقیقت آپ کے گزرے ہوئے کل کے فیصلوں کا نتیجہ ہے، اور آپ کا آنے والا کل آپ کے آج کے فیصلوں سے بنے گا۔ اس پورے سفر کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے: آپ دنیا کی بہترین تکنیک سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایک مضبوط کیوں نہیں ہے تو آپ کی کوششیں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہیں گی۔ آپ کا مقصد وہ ایندھن ہے جو نظم و ضبط کے انجن کو چلاتا ہے۔ تو آج کی ہماری یہ گفتگو یہاں ختم ہوتی ہے۔ ہم نے وقت کی قیمت جانی، دشمنوں کو پہچانا، ہتھیار حاصل کیے اور مقصد کی اہمیت کو سمجھا۔ لیکن آپ کا سفر اب شروع ہوتا ہے۔ علم عمل کے بغیر بوجھ ہے، اس لیے یہ آخری سوال صرف آپ کے لیے ہے۔ اس ساری معلومات کو لینے کے بعد آپ کا وہ پہلا چھوٹا سا قدم کیا ہوگا جو آپ آج اٹھائیں گے؟ کیا آپ 2 منٹ کا اصول استعمال کریں گے؟ کیا آپ کل کے لیے اپنا ٹائم بلاک کریں گے؟ یا آپ اپنے 5 سالہ ویژن کے بارے میں سوچیں گے؟ آپ کا پہلا قدم ہی آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہے۔